फरहान, अगला सवाल आपके इम्प्रेशन को लेकर और ऑल्सो एज एन एडमायरर ऑफ योर वर्क मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जिनको आपका रोमांटिक वाला जो वर्जन है ना, वो वाला फरहान बहुत पसंद है. You've done मिल्खा सिंह, you've done a lot of films. जी. बट जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें हल्की सी कॉमेडी टाइमिंग जो आपकी होती थी और ये नहीं, मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसी फिल्म करने में. और मैं जोया तो मतलब आपका प्रोग्राम देखती है तो मैं जोया के यही कहाँ है मेरा कैमरा, कौन सा है मेरा कैमरा? जोया प्लीज मेक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 इमीडिएटली. मगर ना मिलेगी दोबारा चौबारा. हाँ, but I would love to do another film like that, but it has to be as special as that was. है ना वो, क्योंकि मैं माय नेम इज खान जब शाहरुख खान ने किया और दुबई में प्रीमियर था, मैं वहां पर थी, तो सब ऐसे निकले मूवी से. उनको चाहिए था ऐसे वाला. हाँ, वो होता है. और वैसे वाला जब वो नहीं करेंगे तो नहीं, मगर अच्छी एक्टर के लिए अच्छी बात होती है अगर वो एक इमेज में फंस ना जाए. हाँ. ये भी एक अच्छी बात होती है. तो आई एम ग्लैड ही डिड माय नेम इज खान बिकॉज़ ही वाज वेरी गुड इन दैट फिल्म आल्सो. हाँ. अब इस फिल्म पर वापस आते हैं. थोड़ी बहुत ये भी हो रही है जो अलग अहिर रेजिमेंट है और जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसको लेकर जो चर्चा थी वो सॉर्ट हो गया या वो अभी भी है? नहीं, कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि मतलब अहिरों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया गया है इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने फिल्म देखी नहीं है. तो मैं बस उन्हीं से यही कहना चाहूंगा कि अभी 21 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी. आप प्लीज जाके ये फिल्म देखिए, क्योंकि अगर हम चाहते थे कि ये फिल्म सिर्फ एक इंसान के बारे में हो या शैतान सिंह जी के बारे में हो, हम टाइटल रख देते इस फिल्म का शैतान सिंह. बहुत आसान काम होता है टू जस्ट कॉल इट दैट. लेकिन हम चाहते थे कि हर वो इंसान जो इस जंग से जुड़ा है, हर उस फैमिली को, उस परिवार को जो आज जीवित हैं, जो जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके परिवार लोगों के साथ भी जस्टिस हुआ है. तो इसलिए हमने इस फिल्म को 120 बहादुर बनाया एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली एज इम्पोर्टेंट इन द फिल्म. और ये अंदाजा होगा उन्हें जब वो फिल्म देखेंगे. मिल्खा सिंह के पीछे हमने देखा था आपने कितना काम किया था. हाउ डिड यू इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या तैयारी की? मिल्खा जी के दौरान थोड़ी बहुत आसानी ये थी कि मैं उनसे मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था, उनकी जुबानी में सुन सकता था उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है. और उन पे वीडियोस भी थे, उनके जो भागने के वीडियोस थे, रेसेस के वीडियोस थे. यहाँ शैतान जी को लेकर सिर्फ तस्वीरों के अलावा और उन पर एक दो किताब जो लिखी गई हैं, उनके अलावा कुछ ज्यादा रिसर्च करने के लिए था नहीं. तो जो भी हमने सीखा है, उनके थोड़ा बहुत उनके फैमिली से मिलकर मैंने सीखा है, उन पर जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें पढ़कर मैंने सीखा है. तो इसमें एक जो जीवनी बनानी थी वो पूरे इमेजिनेशन से बनानी थी, तो चैलेंज थोड़ा ज्यादा था. लेकिन खुशी इस बात की है कि नरपत जी जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने आके फिल्म देखी और बहुत ही मतलब उन्हें अच्छा लगा. जो जिस तरह से उनके फादर को हमने रिप्रेजेंट किया है फिल्म में, बहुत ही इमोशनल हुए, बहुत गले लगे. बट उनके भी मेमोरीज बहुत नहीं होंगे अपने? नहीं, मेमोरीज हैं उनके, और उन्होंने मतलब अपने बचपन में इतनी सारी कहानियां सुनी होंगी उनके बारे में. तो टू सी दैट प्ले आउट, उनके सिर्फ माइंड में था कि ऐसा कुछ और लोग थे जो उस वक्त के हैं जो उनको जानते थे, जिनके साथ आप टच में थे? जी बिल्कुल हैं. एक रामचंद्र यादव जी हैं जो उस जंग में उनके रेडियो ऑपरेटर थे, और एक निहाल सिंह जी हैं जो उनके साथ उस जंग में थे. तो 2 ऑफ देम आर स्टिल अलाइव. उनको लगता है कि आपने इंसाफ? जी बिल्कुल. फिर तो बस उन्हीं का सर्टिफिकेट चाहिए. बाकी अब लोग क्या कहते हैं वो तो बाद में आने वाला है. बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कई बार जैसे आपके जो फादर हैं जावेद साहब, उनसे भी बात होती है तो वो कई बार कहते हैं कि किस तरह की आप फिल्में चूज कर रहे हैं या किस तरह की शायरी आप कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है आजकल सोशल मीडिया पर आपका कैरेक्टर बिल्डिंग. आप असल में क्या होते हैं और सोशल मीडिया पर जो कैरेक्टर बिल्डिंग एक अलग कर दी जाती है किसी इंसान की, हो सकता है दोनों में बहुत फर्क हो सकता है. तो वो सब आपके दिमाग में प्ले आउट करता है कि इस तरह की फिल्म्स को चूज करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरा ये मानना है कि आई वांट टू सी द फिल्म्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सनालिटी एंड ऑफ माय कैरेक्टर. तो इस फिल्म को सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं है. अगर आप जैसे आपने कहा जिंदगी न मिलेगी दोबारा देखें, या भाग मिल्खा भाग देखें, या दिल धड़कने दो देखें, दिल धड़कने दो, या लग बाय चांस या रोगन, जो भी है. मैं चाहता हूँ कि थ्रू माई वर्क मैं कुछ पॉजिटिव भेजता रहूँ सोसाइटी में थ्रू माई वर्क. मेरा ये बिल्कुल मानना है कि सिनेमा इज इन्फ्लुएंशियल एंड इट इज इन्फ्लुएंशियल ऑन द यंग माइंड स्पेशली. तो मैं सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट के नजरिए से नहीं देखता. आई थिंक एंटरटेनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिनेमा, लेकिन उसके साथ क्योंकि हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक पावर दी गई है टू ग्रैब पीपल्स अटेंशन एंड ऑडियंसेस, मेरा ये मानना है कि उसमें एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप इसे थोड़ी बहुत एक इज्जत के साथ और थोड़ी बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करें.
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला, आप सोच लीजिएगा 10 सेकंड अगर आपको टाइम चाहिए। आपको कब रियलाइज हुआ आईने में देखकर कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? मुझे तो आज तक ये रियलाइज नहीं हुआ है। ये लोग मुझसे कहते हैं कि आपसे हो जाता है, अब आइए, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, बस शुरू में आपने कब डिसाइड किया? मतलब मैं आपका एक देख रही थी जिसमें आपने कहा कि एक वक्त शायद आमिर खान ने कहा कि तुम एक्टिंग कर सकते, नहीं आई डोंट नो। नहीं, आमिर ने मुझसे कहा, क्योंकि एक ऐसा वक्त था दिल चाहता है के दौरान, बनने के दौरान, कि एक हमारे जो एक्टर थे उन्हें कुछ डेट के इश्यूज हो गए थे, वो हो सकता था वो फिल्म नहीं करने वाले हैं। तो आमिर ने उस वक्त मुझसे कहा था, यार अगर अभी ये निकल गए तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर टू क्लोज टू द शूट। बट आई वाज नॉट रेडी। उन्होंने सीरियसली बोला था? हाँ, नहीं, सीरियसली बोल रहे थे। ही ओनली सेज थिंग्स सीरियसली, आप जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ बिल्कुल। ही ओनली सेज थिंग्स सीरियसली। लेकिन नहीं, जब मैं बचपन में मैं बहुत बड़ा फैन था बच्चन साहब का। अच्छा। तो और फिल्मों में मैं जानता था कि मुझे फिल्मों में डेफिनेटली कुछ करना है। एंड एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर का काम क्या होता है। राइटर का मैं थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि वो घर में थे, घर पे ही थे। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं जानता था कि और क्या क्या चीजें होती हैं। तो एज अ किड ऑल यू कैन फैंटेसाइज अबाउट इज बीइंग एन एक्टर। हाँ, तो वो फैंटेसी थी। हाँ, मतलब ऐसे आईने में, फिर ऐसे आईने में, मतलब गिटार लेके, कुछ तो एक्चुअली बैडमिंटन रैकेट लेके उसे गिटार बनाना, ऐसी सारी चीजें तो वो होती थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत होश आया, मुझे लगा कि राइटिंग एंड डायरेक्टिंग इज मोर द थिंग फॉर मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। बट सबसे पहले किसने मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली में किसने बोला कि करो एक्टिंग कर? अभिषेक कपूर, जिन्होंने रॉक ऑन बनाई। रॉक ऑन बनाई, हाँ, उन्होंने कहा। और एक्चुअली इन ऑल फेयरनेस राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो मुझे मिले थे रंग दे बसंती के लिए, उन्होंने कहा ही वांटेड टू कास्ट मी इन रंग दे बसंती, एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू एक्ट। तो आई वेरी फिल्म थी। No, it's an outstanding film, and it's outstandingly cast with the people who are in it. To be honest, because जो उस फिल्म में है वो बिल्कुल उस किरदार को सूट करता है, and you needed that belief and that confidence to perform. Actors main part, one of the main things that makes an actor is the confidence and the belief they have in doing a role. अगर वो confidence नहीं है आप में और वो belief नहीं है आप में, मतलब आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। आपने तो पहले भी काम किया इनके साथ जी। तो आपको कब सबसे पहले एक्टर दिखा इनमें? मेरे को तो एक्चुअली स्कूल से लगता था ये एक्टर ही बनेगा, बिकॉज वहाँ पे वो परफॉर्म भी करते थे। दोस्ती चल रही है। हाँ जी। सो इन स्कूल एक्चुअली ही यूज्ड टू बी ऑलवेज कॉल्ड टू परफॉर्म। सो आई थॉट व्हेन ही टोल्ड मी, आई थिंक हम लोग जब कॉलेज में थे, ही सेड यार आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ फिल्म एंड आई वांट यू टू हियर इट। तो आई थॉट ही इज टेलिंग मी कि मैं एक फिल्म सुना रहा हूँ जिसकी कहानी में ही वांट्स टू एक्ट इन, एंड ही सेड नहीं, आई वांट टू डायरेक्ट दिस फिल्म, एंड दैट्स हाउ दिल चाहता है वाज डन। तो मुझे तो लग रहा था कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो अच्छे से एम्बैरेस हुए हैं, कुछ जो इन्होंने स्टेज पे किया हो। स्टेज पे मैंने इनके साथ एक दफा स्टेज पे कुछ किया जो मतलब ही गॉट एम्बैरेस बिकॉज एक गाना था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, कॉल्ड पंप अप द वॉल्यूम, राइट? वाज इट पंप अप द वॉल्यूम वाज अ सॉन्ग, और उनके लिए ही वाज अ वेरी गुड ब्रेक डांसर। तो उसमें मतलब एक गाने का एक पार्ट आता है जब वो गाना मतलब यू फील खलास हो गया और उसके बाद फिर से शुरू होता है। तो वी वर एंड आई वाज इन चार्ज ऑफ द बिहाइंड द सीन ऑफ डूइंग इट। तो पूरे प्रैक्टिस में फरहान इज डन एवरीथिंग। जब एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है व्हेन ही इज कंटिन्यूइंग टू डांस, यू हैव टू लाइक लेट इट गो, तो मैंने पॉज दबा दिया एंड फरहान वाज स्टिल डांसिंग। जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स रहे होंगे, और मेजर शैतान सिंह का वो कि हम पीछे नहीं हटेंगे, वो सबसे आइकॉनिक जो लाइंस हैं उनकी, वो सब डिलीवर, और उस समय जो सर्कमस्टांसेस में आपने शूट किया, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मतलब मैं एक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं वो वर्दी पहनता हूँ, या कोई भी एक्टर जब मैंने पूछा, दूसरे जो हमारे एक्टर्स थे उनसे भी मैंने पूछा है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे फिल्म इंडस्ट्री जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिन्होंने फौजियों के रोल निभाए हैं, उन्हें भी हमेशा लगता है कि यार जैसे आप ये वर्दी पहनते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को कुछ हो जाता है। There's a responsibility that comes with it. You cannot be the same person while you're in costume. And it changes. आपकी आवाज बदल जाती है, जिस तरह से आप डायलॉग बोलते हैं वो बदल जाती है. I don't know. It's the respect, of course, that we have for the uniform and for the men in uniform. तो लोकेशन पर हम काम कर रहे थे, which was a great thing. कि हमने जो शूट की वो बिल्कुल हर चीज़ जो की लद्दाख में की, लोकेशन पर की, स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने हमने ऐसे कुछ काम नहीं किया. तो जो एक्सपीरियंस थी वो अ वेरी रियल एक्सपीरियंस, और इट जस्ट नेचुरली एवरीथिंग दैट कम्स आउट एंड दैट यू सी इन द फिल्म, वो उसी मोमेंट में, उसी पल में बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से. लक्ष्य में भी लद्दाख में आपने शूट? हाँ बिल्कुल, हम 5 महीने थे लक्ष्य के दौरान. और इस दौरान 4 महीने थे. 4 महीने थे, 21 साल बाद.
तो पूरे फिल्म में अगर सबसे बड़ा टेक अवे आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं आज के युग में 2025 में। जी। मैं पॉलिटिक्स एकदम ही अलग रख रही हूँ उसको। जी जी। और वापस आ रही हूँ फिल्म पे। सबसे बड़ा टेक अवे लक्ष्य के बाद आपने कहा था कि ठीक है बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं किया, बट कई सारे लोग आपको मिले जिन्होंने कहा कि वी डिसाइडेड टू जॉइन द आर्मी। जी बिल्कुल। कि वो सेना में उनको आना अच्छा लगा। हाँ, एक मैंने सुना है, हाल ही में मैंने एक टर्म सुना उनसे, वो उसे लक्ष्य कैजुअलिटी बुलाते हैं। They are called the Laksh casualties. The people who have seen Laksh and joined the army. So it's become a term unto itself. हाँ, लेकिन It should actually be Laksh Pride. Yeah, it should actually be, but that's what they call it. And from this film, my biggest takeaway, जो मैंने आपको बताया, वो यही है कि we should be really, really grateful, really thankful to all the people who've come before us. मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग देखें कि हमारे सोल्जर्स, उन पे क्या बीती है जब वो सरहद पे लड़ते हैं, जब वो चिट्ठी लिखते हैं अपने घर पे लड़ाई से जाने के पहले। और आप सोच सकते हैं कि 120 आदमी 3000 आदमियों से लड़े, उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप पीछे हट जाइए, पर वो पीछे नहीं हटे। तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम स्क्रीन पे लेके आए हैं, बहुत दिल से बनाई है। प्लीज देखिए पिक्चर हमारी। अब खुद फरहान साहब बोलेंगे कि क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं बिल्डअप कर रही थी ना थोड़ा सा, उन्होंने तो बोल दिया बिल्डअप, और फिर आप मेंटली याद भी कर सकते हैं। आपकी एक दो कविता तो आप सुना के जाइएगा, मतलब इट्स एन ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से तो व्हाटएवर आपको जो। अच्छा नहीं, उसी का सुना देता हूँ, बट मैं कुछ अलग वाला सुनाता हूँ। तो क्या था उसमें, जब हम बोट पे हैं तो पिघले नीलम सा बहता ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, चीनी फौजियों का, ना कहीं है जमीन ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ, बस मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।